बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तड़ी लालेडियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जर खोलो बातों, पलन वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। ये चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ये निस्बत हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। श्री बंधो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने धनि सदेव चंद्र जी सब नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, या पल पल करूं प्रणाम। कहे हुक्मे श्री मामत मोमिनो, हक इश्क बोले बेशक, इश्क रब्द वाहिदत में हक उलट हुए आशिक, हक उलट हुए आशिक। प्रकरण 28 चौपाई 2069। हक महबूब के जवाब। रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, प्रणाम विष्णु साजी। रूहों मेरे तुम्हारा आशिक है। अब धाम दुलाक्षराती श्री प्राणनाथ जी जो प्राणों के प्रीतम प्राण वल्लभ प्राण जीवन हैं, हम आत्माओं के जीवन के आधार हैं। श्री इंद्रावती जी के धाम में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को श्री बंगला दरबार के अंतर्गत बैठ करके अपने श्री मुखवाणी ब्रह्मवाणी के श्री श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से संबोधन कर बता रहे हैं मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी। राज्य हमारे परम धाम के अनादि काल से जो कि अपने आप को आशिक बताते रहे, कहते रहे रूहो मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मैं तुम्हारा आशिक हूँ। हर पल हर क्षण जो है कि बस मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार ही प्यार करना। और कहते नहीं थे, करते थे, देते थे, लेकिन हम रूहें समझ नहीं पाए। फिर बस उस परम धाम के अंदर अनादि काल से जो लाड़ प्यार करते थे, लेकिन लाड़ प्यार को हम जान भी नहीं पाया और न उसका लज्जत तो बहुत दूर की बात रही। फिर लज्जत तो मिला ही नहीं। फिर धनी के दिल के अंदर एक अनोखा लाड़ आ गया, अनोखा प्यार आ गया, क्योंकि प्यार जो आशिक होते हैं उनके दिल के अंदर तो माशूक के लिए हर पल नया नया ही प्यार होता है, नया नया ही लाड़ होता है। यही तो आशिक की आशिकी होती है। राज्य महाराज निर्णय ले लिया कि अब रूहों को तो बताना ही पड़ेगा अपने लाड़ का, प्यार का लज्जत क्या होता है, लाड़ क्या होता है और मेरे दिल में रूहों के प्रति क्या है। और रूह अपने रूहों के लिए अपने दिल को खोलना पड़ेगा। दिल को खोल कर करके सरदसाना अपने दिल में मेरे क्या भरा हुआ है। इसलिए सुंदर सा ये श्रृंगार ग्रंथ का अंतिम प्रकरण है। अंतिम प्रकरण के द्वारा जो है कि अंतिम बातें बता रहे हैं। फिर अंतिम ज्ञान का जो चरम अवस्था होता है उसे बता रहे हैं। कह रहे रूहो मैं तुम्हारा आशिक। खुद राज्य महाराज हक की जुबान से इंद्रावती जी के अंदर बैठ करके बता रहे हैं, रूहो हे रूहो मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सदैव जो है कि तुमसे मैं प्यार करता हूँ।
मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूँ। चूँकि मैं आशिक हूँ और आशिक भी अखंड है, क्योंकि रिश्ता ही अखंड है, शाश्वत। इसलिए है कि मेरी आशिकी भी अखंड होने से हर हमेश जो है कि हमेशा हमेश जो है कि हम बस सुख ही देना चाहता हूँ, आपको सुख में देखना चाहता हूँ। वास्ते तुम्हारे कई विध, वास्ते तुम्हारे कई विधि के, कहते हैं बस आपको सुख देने के लिए, आपको लाड़ का लज्जत देने के लिए कई उपाय करता हूँ, कई साधन करता हूँ। और किस तरह से जो मेरी रूहों को, मेरी लाडली रूहों को सुख मिले। इश्क अंग उपजाओ, इस अंग उपजाऊं, बस आपके दिल के अंदर देखिए मैं इश्क अपने प्रति इश्क पैदा करता हूँ। जब मेरे प्रति आपके अंदर इश्क पैदा होगा तो बस आपको सुख ही मिलेगा, क्योंकि जहाँ इश्क होता है वह सुख होता है। इश्क और सुख दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची। जहाँ इश्क होगा, जहाँ प्यार होगा, प्यार ही तो आनंद का स्वरूप होता है। इससे कहते हैं आपको आनंदित करने के लिए, आपको जो कि सुख में सराबोर करने के लिए कि बस मैं उपाय करता रहता हूँ, साधन करता रहता हूँ। मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं आशिक तुम्हारा कहलाया। कितने लाड़, कितने प्यार के शब्दों कह रहे हैं कि रूहों हम तो तुम्हारे आशिक कहलाए हैं, हम तुम्हारे आशिक के। पहले से लेके कुरान पाक में लिखवा कर भेजवा दिया कि हम रूहों के, बस हम तो रूहों के आशिक हैं, अपनी रूहों से प्यार करते हैं। मैं लिखे इश्क के बोल, मैं लिखे इश्क के बोल। और हमने जो कि कुरान पाक के अंदर इश्क के जो बोल हैं, वचन हैं, जो वो इश्क की जो शब्द हैं, हमने बोला भी, लिखवाया भी है। मासूक कर लिखे तुमको, मासूक कर लिखे तुमको। और रूहों मैं तुमको जो है कि कुरान पाक के अंदर अपने आप को आशिक कर लिखा हुआ और तुम्हारे को मासूक करके लिखा हुआ है। सो भी लिए ना तुमको, सो भी लिए तुम कल, कहते हैं वो भी जो है कि कौल वचन जो है कि तुमने श्रद्धार नहीं किया, अपने दिल में स्थान नहीं दिया है। अव्वल बीच और आखिर, अव्वल बीच और आखिर। अव्वल मने प्रारंभ में, बीच में नहीं, बीच में आखिर। अर्थात जो कि हुजूर मोहम्मद साहब के रूप में जो हम आए थे, हम ही आए थे, हमारा ही हुक्म जो है कि मोहम्मद साहब का तन धारण किया था, तो अव्वल में आ गए, बीच में आ गए धनी देवचंद्र के तन रूहल्ला धनी श्री देवचंद्र के रूप में हम ही आए थे, आखिर हक्की स्वरूप में जो कि हम ही आए हुए हैं। लिखे तीनों ठोर निशान, लिखे तीनों ठौर निशान लगा, तीनों ठौर में, तीनों स्थान में जो है कि अव्वल में, मध्य में, आखिर में। अव्वल में वेद आया हुआ है, वेद पक्ष आया हुआ था, वेद पक्ष, वेद के अंदर जो कि हमने लिखा हुआ है कि मैं रूह से प्यार करता हूँ। बीच में कुरान आया हुआ रसूल साहब के द्वारा, उसमें भी दर्शाए हैं कि मैं बस रूहों से मैं प्यार करता हूँ। और आखिर में वाणी के अंदर जो है कि जो आखिर में वाणी आई है, वाणी के अंदर भी मैं तो कह दिया कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ। लिखे तीनों ठोर निशान, कल लिखे तीनों ठौर निशान, तीनों ठौर में, अव्वल में, मध्य में, आखिर में, वेद में, कते में और जो है कि वाणी के अंदर जो कि हमने निशान अपने प्यार का, लाड़ का, आशिकी का निशान लिखा हुआ है। ए भी तक हम तुम जाने, ए भी तक हम तुम जाने। कहते हैं श्री राज्य में रूहों, जो हमारी तुम्हारी बात की जो बीच की जो बात है, हमारी तुम्हारी जो हकीकत बीच की है, ये तो हम जाने या तो तुम जानते हो। भेजी तुमको पहचान, भेजी तुमको पहचान, अपनी आशिकी का पहचान कराने के लिए जो कि हमने रसूल को भेजा है और इसारुल्लाह को भेजा हुआ है, और आखिर में हम खुद आ गए हैं। दो बेर दुनिया नहीं कर, दो बे दुनिया नहीं कर। अब याद दिला रहे हैं, याद दिला, पीछे जाकर याद दिला रहे हैं, अपनी लीला के बिल्कुल प्रथम लीला में जा रहे हैं कि रूहों जरा याद तो करो। ब्रह्मंडल के अंदर जो है कि इंद्र कोप आया, जो इंद्र ने 7 रात 8 दिन जो है कि मूसलाधार बरसात किया, तूफान के ब्रह्मंडल को बर्बाद किसने बचाया था। सारे
बस ब्रह्मांड को नष्ट कर करके एक हमने कोहतूर गोवर्धन पार उठाकर तुम्हारी रक्षा किया। उसके बाद फिर दुनिया दोबारा बनाया भी हमने, और दूसरी बार क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड को ख़त्म कर कर करके और रास के अंदर तुमको हमने बुलाकर तुमको रास खिलाया। फिर तो 2 बार दुनिया को नष्ट करके और फिर दोबारा बनाया भी है, लेकिन तुमको तो तुमको हमारी अपना प्यार दिया, अपना सुख दिया तुमको। किन 2 बेर डुबाई जहान, किन 2 बेर डुबाई, जरा रूह बताओ मुझे कि 2 बार संसार को किसने बर्बाद किया, नेस्तनाबूद किसने किया था और तुमको किसने बचाया है? तुमको लैलत कदर में, तुमको लैलत कदर में, तुम्हारो किस लैलतुल कद्र के मोह की रात्रि के अंदर है 2 बेर किन बचाए तूफान, 2 बेर किन बचाए तूफान, जो 2 बार तूफान, हूत तूफान जिसको जो है कि इंद्रकोप कहा जाता है, नू तूफान जिसको जो है जो माया के नाव में बैठा करके जो है कि रूह को वृंदावन में पहुंचाया। फिर कहते हैं 2 बार जो ब्रह्मांड को नष्ट भी किया, 2 बार ब्रह्मांड को बनाया और तुमको बचाया किसने, जरा विचार करो। फिर तीसरी बेर दुनी कर, फिर तीसरी बार और तीसरी बार जागने का ब्रह्मांड बनाकर तुम्हारे को, जिनमें होशी फजा, जिनमें होशी फजा, जो ज्ञान, जो जागने का ब्रह्मांड कहलाता है, जो कायमी का समय कहलाता है, ऐसे तीसरी जागने ब्रह्मांड के हमने ज्ञान का सवेरा किया हुआ ब्रह्मवाणी को भेज करके संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण पहचान दे दिया है। सब विध बेशक करके, सब विध बेशक करते, हर तरह से आपको जो है कि रूह इस वाणी के द्वारा, जागृत ज्ञान के द्वारा, निज बुद्धि ज्ञान के द्वारा हमने बेशक कर दिया, कोई शंका रहा ही नहीं। तुम्हें खेल दिखाया और नजर, तुम्हें खेल दिखाया और नजर, कहते हैं रूह हमने जो है कि वो परम धाम वाले इश्क की नज़र से हमने खेल नहीं दिखाया है। इश्क नज़र से खेल दिखाई नहीं सकते हैं, क्यों, इश्क नज़र से तो इश्क में डुबोए रहते थे हम। फिर अब खेल दिखाना था तो नज़र हमने खेल वाली नज़र कर लिया, अर्थात हमने नज़र में खेल को लिया तो तुम्हारी नज़र खेल में चली गई। भी हमने अपनी नज़र को खेल पर डाला, अक्षर पर डाला, भी तुम्हारी नज़र खेल में चली आई है। इससे अपनी नज़र को बदल के खेल की नज़र कर कर करके हमने खेल में तुमको उतारा है। तुम जो अर्श, तुम जो आ रहे वर्ष की कहते, तुम आप जो है परम धाम की आत्माएं कहलाती हो। 7 हक जात निस्बत, 7 हक जात निस्बत, और आप परम धाम की आत्मा हो। साथ में जो है कि आप हक के जाति, ऐसा आपका संबंध है कि राज्य से अक्षरातीत से जो है कि जातीय संबंध है। ये जो दोस्ती हक हमेशा, ये दोस्ती हक, ये जो दोस्ती हक मसीह है रूह, मैं कह रहा हूँ जो तुम्हारे से हमेशा हमेशा अनादि काल का जो मेरे से दोस्ती है, बीच खिलवत के वाहिदा, बीज खिलवत के वाहिद, उससे परम धाम के मूल मिलावा के अंदर हम तुम वाहिदत स्वरूप हो, तुम तो मेरे वाहिदत स्वरूप हो, तुम मेरे तन हो। कोई तरफ न जाने अर्श की, कहते कोई तरफ ना, कहते हैं आदिन पर जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, रचना हुई है, तब से आदिन पर्यंत जो है कि आदिन तक जो किसी ने परमधाम दिशा को जाना ही नहीं, कि परमधाम कौन सी दिशा में कोई जान नहीं पाया। तो मुझे जाने क्यों कर, तो मुझे जाने क्यों कर, जब मेरे परमधाम की दिशा कोई जान नहीं पाया तो मुझे कैसे कोई जान सकेगा। नूर जलाल नूर मकाने, नूर जलाल, मगर जो नूर जलाल अक्षर ब्रह्म है, जो नूर मगर अक्षरधाम में रहते हैं, एक इन्हें मेरी तरफ की खबर, एक इन्हें मेरी तरफ क्या होते हैं, एकमात्र अक्षर ब्रह्म को ही है कि बस मेरे परम धाम का खबर है और मेरी खबर है, तो अक्षर ब्रह्म को केवल है। दूजा तरफ तो जाने, दूजा तरफ अगर दूसरी जो है परम धाम की दिशा को तो तब जानेंगे, कोई और ठोर बका हो, कोई और ठोर बक्का हो, कोई और एक परम धाम की से मेरे परम धाम की और कोई अखंड परम धाम हो तो मेरे परम धाम को जान सकते हैं। नहीं क्यों जाने तरफ है कि, नहीं तरफ क्यों है कि कहते हो जो संसार नहीं है, ना के बराबर है, ना चीज कुछ है ही नहीं, भला उस परम धाम को, अखंड परम धाम को कैसे जान सकते हैं। किन ठौर से तरफ ले किन ठौर से तरफ ले कोई, कहते हैं कोई भी सत्य संसार के सपने के ब्रह्मांड के जो है कि भला दिशा कहाँ से लेंगे। अगर सपने ब्रह्मांड कोई आकार हो, कोई अस्तित्व हो तो दिशा ले
सकते हैं। इस स्वप्न ब्रह्मांड कोई आकार प्रकार है ही नहीं है, स्वप्न कोई आकार प्रकार होता ही नहीं है। जब स्वप्न ब्रह्मांड कोई अस्तित्व ही नहीं है तो दिशा कहाँ से लेंगे? खेल कई कोट एक पल में, कहते खेल कई कोट एक पल में, अक्षर के एक ही पलक समय के अंदर जो करोड़ों बारे ब्रह्मांड बन के मिट जाते हैं। देख उड़ावे पैदा कर, देख उड़ावे पैदा करते हैं अक्षर में अपने एक ही पलक समय के अंदर करोड़ ब्रह्मांड को बनाकर उसी पल में मिटा देते हैं। ऐसी कुदरत नूर जलाल पे, ऐसी कुदरत नूर जलाल, जो नूर जलाल अक्षर ब्रह्म उनके पास ऐसी माया है, इतनी शक्ति है। नूर मकान ऐसा कदर, नूर मकान ऐसा कहते, नूर मकान में रहने वाले अक्षर धाम में रहने जो अक्षर ब्रह्म है, इतने समर्थवान तो वो हैं। फिर ए बातून जो मेरे अर्श का, ए बातून जो मेरे कहते हैं, लेकिन जो मेरे परम धाम का बातूनी जो अंदर की इश्क की जो लीला है, प्रेम की लीला रूह तुम्हारे से मैं प्यार करता हूँ, जो इसकी लीला करता हूँ, उस लीला का खबर अक्षर ब्रह्म को भी नहीं है। सो सुध नूर को भी सो शुद्ध नूर को कहते, वो शुद्ध है जो परम धाम के अंदर की इश्क की जो लीला है, उसका तो अक्षर ब्रह्म को भी खबर नहीं। अक्षरातीत के मोल में प्रेम इसक बरतते, सो शुद्ध अक्षर किन विधि की करते, अक्षर ब्रह्म को पता ही नहीं है। मेरी गुज अर्श जो खिलवत में, मेरी गुज अर्श खिलवत में, उस खिलवत खाना उस परम धाम के मूल मिलावट के अंदर जो है, जो हमारा और तुम्हारे हमारे तुम्हारे बीच के अंदर जो इश्क की लीला होती है, जो रहस्यमय लीला होती है, तुम इन खिलवत के माहे, तुम इस खिलवत के महेर हो, तुम तो उस खिलवत के अंदर रहने वाली हो, खिलवत खाना के अंदर मेरे साथ रमण करने वाली, विहार करने वाली हो। दोस्ती हक हमेशा, दोस्ती हक हमेशा कहते हैं, मुझ हक से बस जो हमेशा हमेशा तुम्हारा दोस्त था मेरे से, क्यों बुलाए दई मोमिन, क्यों बुलाए दे मोमिनो, तुमने जो कि मेरे साथ जो हमेशा हमें अनादि काल का जो दोस्ती था, मोहब्बत था, प्यार था, एक क्षण मात्र के लिए खेल के अंदर आए नहीं कि मेरी दोस्ती तुमने धो दिया, बिल्कुल भुलवा दिया है। तुम जो रूह है अर्श की, तुम जो रूह अर्श की है रूहो, जो तुम अर्श परम धाम की रहने वाली हो, मेरे अर्श के तन, मेरे रस के तन, बोलो से प्राणनाथ प्यारे की जय। राज्य कह रहे हैं, तुम जो परम धाम की आत्मा हो, तुम तो मेरे तन हो, तुम मेरे शरीर हो, तुम्हारा शरीर तो मेरा शरीर है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हक अंग हादी मेरे नूर से, हक अंग हादी मेरे कहते हैं, जो हादी श्री श्यामा जी महारानी हैं, राजी कह रहे हैं, वो श्यामा रानी मेरे नूरी अंग के नूर के स्वरूप श्यामा जी हैं। तुम रूहे अंग हादी नूर, तुम रूहे अर्शादी का, और आप जो रूहे हो वो हादी श्यामा जी की नूरी अंग के नूर के स्वरूप हो। तो अर्श कया तुम दिल को, तो अर्श कया तुम, इसीलिए हमने रूहो तुम्हारे दिल को हमने अपना परम धाम कहा है, अपना घर कहा हुआ है। जो रूहे वाहिद तन हजूर, जो रूहे वाहिद तन, जो रूहे जो रूहे हैं वो हमारे ही तन है, अक्षरातीत के ही तन है, इसलिए कि हमने रूह के दिल को अपना अर्श कहा है। और भी लिखा मोहम्मद को, और भी लिखा मोहम्मद को, और जो है कि राज्य बता रहे हैं हमने मोहम्मद क्यों क्या, जो श्यामा जी के स्वरूप में मोहम्मद साहब हैं, उनको हमने क्या लिखा हुआ है? आसमान से तहत सरा, आसमान से तहत सरा कहते हैं, आसमान में निराकार से लेकर तहतर से पाताल, निराकार से लेकर पाताल तक है। ए बहुविध बेहरुल हैवान, कहते हैं उस निराकार मोतत से लेकर करके और पाताल तक जो है कि कई तरह से जो बहरुल हैवान मतलब कई प्रकार के पशुपत वृत्ति वाले हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच, पता नहीं कितने प्रकार की जो है कि ऐसे पशुवृत्ति वाले हैं। जल सिर लग कुफर भरिया, जल सिर को कहते हैं, जल जो मोह रूपी जो जल है, अज्ञानता का जो जल है, कहते हैं पाताल से लेकर के निराकार तक भरा हुआ है। कई विध के माहे हैवान, कहते कई विध के माहे ऐसे पाताल से लेकर निराकार के बीच में जो है कई प्रकार के हैवान प्रवृत्ति वाले, पशु प्रवृत्ति वाले जो है कि इंसान रहते हैं। कई जिन देव इंसान, और कहते हैं इसके अंदर न कई प्रकार के जिन्न जिन्नात हैं, देवता हैं, इंसान हैं।
बीच मर्जिया होए काढ़ी बीच मर्जिया हो काढ़ी। शिव कहते ऐसे जो है इस जो है कि क्षरमांड के अंदर जो है कि जहाँ जो है कि अनेकों प्रकार के प्राणी, अनेकों प्रकार के जीव रहते हैं, भूत प्रेत पिशाच रहते हैं, ऐसे जो है कि अनेकों प्रकार के जो है कि पशुवृत्ति वालों के बीच में जो मोह का सागर कहलाता है, अज्ञानता का सागर का, ऐसे अज्ञानता के सागर, पशुवृत्ति के सागर के अंदर जो कि मर्जिया माने गोताखोर स्वयं श्री श्याम रानी जो है कि वो जो हमारी आनंद के स्वरूप श्याम रानी है, उन्होंने गोताखोर बन करके तुम्हारे को निकाला है। मीने मोती मोहम्मद पहचान, मैंने मोहम्मद कहते मैंने मोहम्मद पहचान का। ऐसे जो कि मोहम्मद जो श्यामा रानी है, आप मोती स्वरूपों की पहचान तो श्यामा जी को है। और जैसे गोताखोर होता है समुद्र के सतह में जा कर वहाँ से मोतियों को लाता निकाल कर करके, तमाम कंकड़ पत्थर निकाल के लाता, बाहर जाकर मोतियों को निकाला जाता है। इसी तरह से जो कि जो श्यामा जी रानी है वो इस मोह सागर के अंदर जो कि आ कर करके ब्रह्म शिष्टों को तारतम ज्ञान से जो कि जगाया है। सो तुम अजूना समझे, सो तुम अजूना समझे। अब राज्य खुद कह रहे हैं सिंद्रावती जी के हृदय में बैठ कर साक्षात जो है कि हक की जुबान से कह रहे हैं, रूम अभी भी जो है तुमको मेरी पहचान नहीं हो पाई है। मैं कर लिखा मासूक, मैं कर लिखा माशूक। हक की जुबान से राज्य बोल रहे हैं कि मैंने तुमको माशूक करके लिखा हुआ है कुरान पाक में। ए सुकन सुन तुम मोमिनो, कहते ए सुकन सुन तुमने मोमिनो, ये जो मैंने तुमको माशूक कर लिखा हुआ है, इस वचन को सुनकर तुम्हें जो है हाय हाय हुए नहीं टूक, हाय हाय हुए नहीं टूट। कहते हाय बहुत अफसोस की बात है कि मैंने तुमको जो माशूक करके लिखा हुआ है वो सुन कर करके तुम्हारा दिल टुकड़ा टुकड़ा नहीं हो गया, तुम भूख भूख नहीं हो गए। बसरी मल की हक की लिखी, बसरी मल की हक की जो बसरी स्वरूप हमने लिखा है, मैं ही बसरी बन के आया था, मैं ही बसरी के रूप में मोहम्मद के रूप में आया था, अरब की धरती पर आया था, मैं ही मलकी रूप में तारतम ज्ञान की चाबी लेकर आया नौतनपुरी में, और मैं हकी स्वरूप में जो पन्ना जी के अंदर आया हूँ। आई मोहम्मद तीन सूरत, आई मोहम्मद कहते हैं मोहम्मद जो श्यामा जी की 3 सूरतें आई हैं संसार में। एक अव्वल दो आखिर, कहते हैं एक अव्वल, राज्य कह रहे एक अव्वल माने प्रारंभ में अरब के धरती पर आगे बसरी मोहम्मद साहब आए, और 2 आखिर में जो है कि धनी श्री देवचंद्र के स्वरूप में आए और आप श्री जी के रूप में आए हैं। सो वास्ते तुम उम्मत, सो वास्ते तुम्हारी उम्मत है ब्रह्मश्री जमात, तुम्हारे वास्ते मैंने 3 सूरतें धारण करके आए। बंदगी मजाजी और हकीकी, कहते बंदगी मजाजी और हकीकी 2 प्रकार की बंदगी होती है। एक तो मजाजी होती, झूठा होता है, बस केवल मत दिखावा मात्र होता है बंदगी, मजा झूठा मजाजी झूठा कहलाता है बंदगी। और एक हकीकी होता है जो दिल से होता है। 2 प्रकार की बंदगी सेवा होती है। ए जो कैया जुदिया दो, कहते हैं ये 2 प्रकार की बंदगी बताई गई। एक मजाजी बंदगी जो झूठा फर्ज बंदगी कहा जाता है, फॉर्मेलिटी बस कहा जाता है, और दूसरा हकीकी जो होता है जो दिल से रूह से किया जाता है। एक फर्ज दूजा इश्क, कहते एक तो फर्ज बंदगी हो गया, फर्ज मात्र होता है, दूसरा जो इश्क से प्यार से अपनेपन से होता है। क्यों ना देखा बेवरा सो, क्यों न देखा बेवरा। कहते हैं इन दोनों प्रकार की बंदगी का जो बेवरा है, जो निरूपण है, वो आपने क्यों नहीं विचार के देखा। ये जो फर्ज मजाजी बंदगी, कहते ये जो फर्ज बाजी जो फर्ज मात्र बंदगी जो है, जो केवल मात्र देखने मात्र की बंदगी होती है, सेवा है, पाठ पूजा है, भजन है, चिंतन जो भी है, जो देखा मात्र होता है। बीच नासूत हक से दूर, बीच नासूत हक से दूर। कहते हैं जो है कि ये तो जो है कि हक से दूर जो है कि बस संसार के अंदर ही फर्जबंदी रख देता है, संसार से निकलने देता ही नहीं है, संसार माया फंसा देता है।
एक फर्ज दूजा इश्क। एक फर्ज इसके कहते हैं, एक तो फर्ज बंदगी होती है सुंदर सा जी, जो फर्ज मात्र होती है, दिखावा मात्र होता है, और दूसरा इश्क की बंदगी, प्रेम की बंदगी होती है, जो है कि रूहानी बंदगी कहलाता है। क्यों न देखा बेवरा सो। कहते ऐसे फर्ज क्यों देखिए सो, कहते हैं ऐसे जो इश्क की बंदगी और जो फर्ज बंदगी, इन दोनों में अंतर क्या है, फर्क क्या है, इन दोनों को आपने क्यों नहीं देखा नहीं। ए जो फर्ज मजाजी बंदगी। कहते ये जो फर्ज बंदगी है, जो झूठी बंदगी है, देखा मात्र है, बीच नासुत हक से बीच नासु कहते इस मृत्यु लोक के अंदर जो हक से दूर कर देती है, हक के पास नहीं पहुंचती है। होए मासूक बंदगी अर्श में। और कहते होए मासूक अर्श में, और जो मासूक की आशी की बंदगी होती है वो तो साक्षात परमधाम में होता है। भले संसार में रूहें हैं, रूह का तन है, लेकिन जो है कि सारा कुछ सवेरे प्रातः उठापन से लेकर के रात्रि के शयन तक जो है कि बस परमधाम में ही करते हैं। वो कहते इश्क की बंदगी कहलाती है, अर्थात अपने प्रीतम के अंग संग होकर करके सेवा जो की जाती है इसकी बंदगी कहलाती है। कहीं बका हक हजूर। कहते हो जो इसकी बंदी होती है वो तो परमधाम में राज्य के अंग संग होती है सेवा। दोस्ती कही हक की। दोस्ती कही हक की, राज्य ने अपनी दोस्ती रूहों से बताया कि रूहों मेरी तो तुम्हारे से कदीम दोस्ती, अखंड प्यार है। तिन में समनून पातसा। कहते हैं तिन में समून ऐसे हक की दोस्ती के अंदर बताया है। समून ने बताया है, समून बादशाह हो गए सुंदर सा, एक किनान देश का बादशाह समून बादशाह हो गया है, जिसके हिस्ट्री में आया हुआ है कि समून बादशाह बहुत ही वफादार था, प्रजा का पालक था, प्रजा से प्यार करता था, सारे राजाओं से जो कि अपना दोस्ती कर रखा था, लेकिन एक से जो कि दिली दोस्ती कर रखा था। सभी राजाओं से दोस्ती तो कर रखा था, लेकिन एक से दिली दोस्ती कर रखा था। अब वो जो है कि सब राजाओं का सहायता करता था, समय समय पर सहायता करता था। समून बादशाह के जो राज्य के अंदर अकाल पड़ जाता है, दुष्काल पड़ जाता है। ये कुरान का प्रसंग है सुंदर सा जी। तो समून बादशाह अपने वजीर को पत्र लिख कर देता कि भाई मैंने बहुत राजाओं का सहयोग किया है, सहायता किया, तुम जाओ सहायता लेकर आओ। वजीर वैसे मना करता है कि इस समय आपका कोई सहयोग नहीं करेगा, आप भूल जाइए। फिर भी जो कि वो समून बादशाह जो वजीर मंत्री जाता है, सभी राजाओं के पास बारी बारी से खेलने, लेकिन किसी राजा ने सहयोग नहीं दिया, फिर किसी ने सहायता नहीं किया। लास्ट में जाकर करके अपने दिली दोस्त जो है कि बादशाह से समून बादशाह अपने दिली दोस्त से पत्र लिखता है उसके नाम से, और अपने वजीर कहता है तुम जो है कि निश्चय 101% विश्वास करो, ये मुझे धोखा नहीं देगा, ये मेरी सहायता अवश्य करेगा। ऐसा अपने मंत्री को कह देते समून बादशाह के लिखा हुआ पत्र लेकर के, और हजारों हाथी घोड़े ऊंट खच्चर लेकर के खाद्यान्न लेने के लिए चल दिया। जब समून बादशाह के दोस्त के पास समून बादशाह का मंत्री पहुंचता है, अपने राजा का लेटर देता है, पत्र देता है सुंदर शाह जी, तो समून बादशाह के दोस्त राजा बादशाह ने लेटर पढ़ा, देख लिया कि समून बादशाह जो मेरा एक दिली दोस्त था अकाल पड़ गया है, भुखमरी आ गई है। काश अगर हमारे यहाँ भुखमरी आ जाए तो मेरा सहायता कौन करेगा, मेरी सहायता कौन, ये समझ करके समून बादशाह के दोस्त ने कोरा जवाब दे दिया कि भाई अब मैं दोस्ती को भूल गया हूँ, दोस्ती को छोड़ दिया हूँ, फिर अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हालांकि जो है कि समून बादशाह के मंत्री ने बहुत अर्जी किया, बहुत प्रार्थना किया कि आप ऐसा मत करिए, लेकिन फिर भी जो कि नहीं मानता। आखिर में जो कि सुंदर शाह जी आखिर में वो मंत्री जो कि वापस आता, मंत्री होशियार होते ही हैं, बस जैसे अपनी सीमा में प्रवेश कर नदी को पार करके नदी किनारे रेती होती है, अपने कर्मचारियों को आदेश दिया मंत्री ने कि भाई इस रेती बोरों के अंदर रेतियाँ भर दो और सही कर दो फिर। लेकिन बात किसी को बतानी नहीं कि हाँ बोरों में रेतियाँ भरी गई हैं, बस वो रेतियाँ भर के बोरों को ऊँट पर खच्चर पर हाथी पर घोड़ों पर ला करके अपने राज्य पे पहुँचते हैं। और उन्होंने रेती के बोरों को एक कोने में डलवा दिया और सारे कर्मचारी बता दिया कि बात को जाहिर नहीं करना है, खुलासा नहीं करना है कि बोरों में क्या आया हुआ है। उसके बाद
बादशाह के पास जाता है मंत्री, सब बादशाह के पास जाकर के वजीर कहता है हुजूर मैंने अब तक जो है कि आपकी जान बचाई है, लेकिन अब इसके आगे आप जानो, आपका काम जानो। फिर बादशाह पूछा क्या मतलब? बोला कि जो है कि अवश्य प्रजा का जान बचाने के लिए, आपका जान बचाने के लिए हमने बोरों में रेतियाँ भर के लाए हुए हैं और कोने में डलवा दिए हुए हैं, इसलिए कि ताकि जो भूखे इंसान मर रहे हैं, पब्लिक मर रही है, उनके जान में जान तो आ जाए। एक पल भी अगर उनका ज़िंदगी जीवन मिल जाता तो बहुत बड़ी भाग्य की बात होती। और आप पास जान बचाने के लिए बस सलमान पातशाह वजीर को भेज देता है। अब सलमान पातशाह जो है कि दरबार के अंदर जो मंदिर था, मंदिर मूर्ति के सामने जाकर के 12वीं रात्रि के अंदर अपना सर पटक दिया, लोहो लुहान हो गया और 12वीं रात्रि से लेकर के 4वें भोर तक जो है कि अर्जी करता रहा, परमात्मा दया करो, हमने दुनिया से दोस्ती करके देख लिया है, बस अब एक दोस्ती आपकी रह गई देखने के लिए। फिर आपकी दोस्ती कैसी होती है, आपकी जो हमने बंदगी किया सेवा वो देखना चाहते हैं। जैसे देखिए 4 बजने के अंदर सुंदर सा से कुछ ही समय बाकी रहते हैं, अलग समय बाकी रहता है, 4 बजने वाला ही था। सलमान पातशाह कलम उठाता है और परमात्मा से कहता भगवान बस अब तो कुछ समय रह गया है, मैं जा तो रहा हूँ भी, लेकिन जिंदा ही लिख जाऊंगा कि संसार तो झूठा है, परमात्मा भी झूठा, लिख जाऊंगा, आपके नाम पर कलंक लग जाएगा, इससे अपने नाम का कलंक तो बचा लो, आपके नाम पर कलंक लग जाएगा, दाग ले जाएगी, अपना कलंक बचा लो परमात्मा। जैसे बिल्कुल टाइम रात भोर का 4 बजता है और कलम उठाता सलमान पातशाह लिखने जा रहा था, दुनिया वालों मैंने जैसा दोस्ती दुनिया से वैसा कोई कर सकता ही नहीं है, लेकिन दुनिया तो दगे बाद निकली, परमात्मा भी। बस इतना कहते आवाज़ आती है, लाइट आता है और परमात्मा की आवाज़ आती है कि बस मेरी तुलना तो दुनिया से कर रहे हो, जाओ मेरी दोस्ती तुम देख लो। फिर सुंदर सा जी जो रेतियों के बोरे थे सब जौहरात बन जाते हैं। सवेरा होता है, बादशाह अपना जो लोहलुहान हो गया था सब धो धा कर कपड़ा फ्रेश पहन कर करके सभा लगती है, वजीर को बुलाया गया, वजीर से कह दिया बादशाह ने कि बोरों को सिलाई तोड़ दो, फिर उनके इकट्ठा जो है कि उल्टा करके पलट दो। फिर वजीर कहता क्या करना है बोरों का, रेती भरी उसमें क्या करना है। फिर बादशाह कहा तो मेरी बात तो मानो, फिर जाकर जो मैं करो। जैसे वजीर ने आदेश दिया और सारे मजदूर बोरों को जो है उल्टा खाली करते हैं, उल्टा कर करके और सारी रेतियाँ असरफियाँ बन जाती हैं, रेतियाँ असरफियाँ बन जाती हैं, असरफियों को ढेर लग जाता है। वजीर कहता है हुजूर इतना अपनी बेइज्जती करवा कर कर जो है कि ऐसा आपने क्यों किया, फिर पहले ही कर दिए होते। वजीर कहता भाई ये कोई मंत्र तंत्र नहीं है, ये तो परमात्मा की दोस्ती का कमाल है। इस तरह से वो सलमान पातशाह अपनी हिस्ट्री में इतिहास में लिख गया है कि दुनिया वालों मैंने जो दुनिया से बहुत दोस्ती कर देख लिया हुआ, लेकिन एक परमात्मा ही दोस्ती के लायक ठहरा है, परमात्मा के सिवाय कोई दोस्ती के लायक नहीं है संसार में। ये कुरान में प्रसंग आया हुआ है। पातशाह कौन होए बिना मासूक, कहते उस मासूक उस अक्षरातीत के सिवा जो है कि दोस्ती में पातशाह कौन होगा, वो दोस्ती में पातशाह कहलाते अक्षरातीत है। देखो इसमें कुरान खुलासा, कहते देखो इसमें कुरान खुलासा, ये कुरान के अंदर जो है कि ये जो सलमान पातशाह के किस्सा आया है आप देख लीजिए। अव्वल दोस्ती हक की, अव्वल दोस्ती हक की कहते हैं सब सर्वप्रथम जो दोस्ती है और राज्य की है। लिखी माहे फुरमान, लिखे माहे फरमान कहाँ लिखा, कुरान के अंदर लिखा। अगर देखना तो कुरान को देख लीजिए। पीछे दोस्ती बंधन, पीछे दोस्ती बंधन कहते हैं जब खुदा बंदों को याद करते हैं तब बंदे खुदा को याद करते हैं। कहते हैं सबसे पहले दोस्ती खुदा की होती है, फिर बंदों की दोस्ती होती है। क्यों करी ना पहचान, क्यों करी ना पहचान, हे ममनो तुमने पहचान क्यों नहीं किया मेरी दोस्ती मेरे प्यार को। मैं कदीम लिखी मेरी दोस्ती, मैं कदीम लिखी मेरी दोस्ती रूहों, मैंने तो जो है तुम्हारे से अपनी जो दोस्ती कदीम की अनादि काल की लिखी हुई है कि मेरा तुम्हारा जो दोस्ती है अनादि काल का है, दुनिया तो आज की है। और मैं तुम्हारा जो माशूक कहलाता हूँ, आशिक कहलाता हूँ, हमेशा अनादि काल का हूँ। ए
किए न सहुर सुकाना। ये किए न सहोर कहते हैं इन जो कुरान के प्रसंग को जो है कि तुमने सहोर नहीं किया, विचार नहीं किया मोमनो। तुमको बेशक किए इलम सो, तुमको बेशक इलम से और रूहों मैंने इस वाणी के द्वारा जागृत ज्ञान के द्वारा जो कि तारतम्य ज्ञान हमने बेशक कर दिया, हर बात से संकारित कर दिया हुआ है। हाय हाय अजो याद न आवे रूहाना। हाय हाय अर्जुन आवे रघुन कहते हाय बहुत अफसोस की बात, दुख की बात है, अभी भी रूहों को मेरा प्यार याद नहीं आता है, मेरी आस की याद नहीं आती है। दोस्त मेरे मोमिन, दोस्त मेरे मोमिन बोलो से प्राणनाथ प्यारे की जय। राज्य कह रहे मेरे तो दोस्त मोमिन हैं, मोमिनों से मेरी दोस्ती एकमात्र है। और मासुक हादी बेशक, और माशुक हादी बेशक, और जो हादी श्यामा जी रानी हैं वो निश्चय करके वो मेरे माशुक, मैं आशिक हूं उनका। तो नाम लिखा अपना, तो नाम लिखा, इसीलिए राज्य कहते हैं मैंने अपना नाम क्या लिखा कुरान में, मैं तुम्हारा आशिक। मैं तुम्हारा आशिक रूह, मैंने कुरान पाक के अंदर जो लिखा है रूह मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मैं तुमसे प्यार करने वाला हूँ। मैं लिखा है तुमको, मैं लिखा है तुमको। अब राज्य खुद फरमा रहे हैं क्योंकि हक की जुबान यहाँ चले, खुद से प्राण न अक्षरातीत ही जो कि बोल रहे हैं। कह रहे मैंने रूह तुमको क्या लिखा है, जो एक करो मोहे साथ, जो एक करो मोहे काहेरो, मैंने लिखा है कुरान पाक के अंदर रूह अगर तुम मुझे एक बार जब याद करते हो तो 10 बेर में जी जी कहूँ, तो 10 बेर मैं जी जी कहूँ। राज्य कहते मैं तुम अगर मुझे है एक बार याद करते हो हे राज्य हे धामधनी, मैं तुमको 10 बार याद कर, 10 बार जी जी बोलो बोलो क्या चाहिए क्या चाहिए, 10 बार तुमको याद करता हूँ। कर कर तुम्हें याद, कर कर तुम्हें याद कर मैं 10 बार तुम्हारे आगे जी जी करता हूँ। और भी लिखा मैं तुमको, और भी लिखा तुमको रूहों। बता रहे आगे बता रहे हे राज्य महाराज, राज्य कह रहे हैं हे रूहों मैंने और क्या लिखा तुमको, मैं करत तुम्हारी जिक्र, मैं करत तुम्हारी जिक्र रूहों, ये मैंने लिखा है कुरान पाक के अंदर, मैं पहले तुमको याद करता हूँ, मैं तुम्हारी चर्चा पहले करता हूँ। मेरी तुम पीछे करत हो, मेरी तुम पीछे, मैं पहले तुमको याद करता हूँ, तुम बाद में तुम मुझे याद करते हो। क्यों कर ना देखी फिकर, क्यों कर कहते हैं ये फिक्र कर करके चिंतन कर करके विचार तुमने इस मेरे प्यार को तुमने देखा नहीं है। ये जो मैं लिखी बुजुर्ग किया, ये जो मैं लिख कहते हैं जो मैंने भागवत के अंदर कुरान पाक के अंदर सभी ग्रंथों के अंदर कई नामों से तुम्हारी बुजुर्गी लिखी है, तुम्हारी महिमा में लिखी है। सो है कोई तुम भी, तो जरा बताओ मुझे कि सो है कि तुम्हारे सिवा कोई और है क्या। कुरान को पढ़िए तो वहाँ तुमको हमने अपना माशूक करके लिखा हुआ है, और ऐसे जगह ग्रंथों को पढ़िए तो जाकर करके हमने भागवत में लिख दिया हुआ कपिल देवते के संवाद के अंदर स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं जहाँ मेरे भक्त जो है कि चलते हैं ना, मेरे अनन्य भक्त चलते हैं और उनके पीछे पीछे मैं चलता हूँ, चाहे उनकी चरण धूलि मेरे सिर पर पड़ जाए। जहाँ जहाँ परमहंस जाते हैं उनके पीछे कृष्ण का मैं चलता हूँ, उनकी चरण धूलि के मैं तरसता हूँ। हाय हाय ऐसा सुखदेव मुनि तो कहा दिया, सुखदेव मुनि के द्वारा कहा दिया हुआ कि ब्रह्म सृष्टि के चरण खोज थके त्रिगुण कह वेद के तपस्याओं कहे वेद वचन, ऐसा वेदों में शास्त्रों में कहा हुआ है। जित बेजो मासुक अपना, हरे रूहों जरा विचार तो करो मेरे प्यार को कि जित जहाँ पर जो है कि हमने अपने मासूक श्यामा जी को भेजा हुआ, तुम्हारे वास्ते तुम्हारे पास जो है कि खेल के अंदर अपने मासूक श्यामा जी को भेजा हुआ है। जो चीने मेरे सुकाना, जो चिन्हे मेरे सुकन, इसलिए श्यामा जी भेजा है कि ताकि मेरे बच्चन उस मूल मिलावट के अंदर जो वार्तालाप हुई है मेरे तुम्हारे बीच में, उस बच्चन को श्यामा जी के द्वारा सुन करके मेरे बच्चन को तुम सुन ले, मेरे बच्चन से मेरी पहचान कर ले। मैं किन पर भेजो इशारते, मैं किन पर भेजाते रूहों जरा विचार करो फिर आखिर तुम्हारे तो अगर तुम्हारे पर नहीं तो मैं किसके, तुम्हारे से मेरे है कौन,
तुमको छोड़ करके जो है कि मैं किसके ऊपर जो है कि ये इतने धर्म ग्रंथ जो हैं हुक्म वेद के में लाखों लिखे निशान, लाखों प्रमाण ग्रंथों के अंदर किसके वास्ते भेजा है? पढ़ी जाए नर मुझे की ना। पढ़ी न जाए मुझे कहते जो हमारे तुम्हारे बीच की जो गोपनीय बातें हैं इस आयतों के अंदर जो है कि मेरे को शास्त्रों में लिखकर भेजा, दूसरा कौन पढ़ेगा, कौन जानेगा मेरी शार्तों को? तुम जानत हो कोई दूसरा, तुम जानत हो कोई दूसरा, कहते हो तुम ये समझते हो कि तुम्हारे सिवा और कोई मेरा है? हे बिना अर्श रूहा है बिना अर्श कहते हो, अर्श के रूहों के सिवाय रूहों मेरा कोई नहीं है। बस तुम अरस परमधाम में रूह हो, तुम ही मेरे सिर्फ हो और तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। ये जो औलाद आदम की, ये जो औलाद आदम के, जो आदम से पैदा हुए जो आदमी जितने हैं सब पूजत है हवा, सब पूजत हमारे जितने भी आदम की औलाद हैं आदि नारायण की इच्छा से पैदा हुए हैं, सब के सब अपने मन के इच्छाओं, मन के बस वशीभूत हैं। इच्छाओं की पूजा कर जो मन में आता, इच्छा में आता, वह उसी को परमात्मा मान के पूजा करते हैं। सो जाहिर लिखा फरमान, सो जाहिर लिखा फरमा के बाद कि कुरान पाक के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या तुम पाया न खुलासा, क्या तुम पर खुलासा है रूहों, क्या तुमने कुरान के अंदर जो लिखा स्पष्ट रूप में उसका खुलासा तुमने नहीं पाया? ये जो दुनिया खेल कबूतर, ये जो दुनिया खेल कबूतर, रूहों ये दुनिया खेल कबूतर, खेल के कबूतर के मानंद है। जैसे खेल दिखाने आते हैं और अपने मंत्र से जादू से जो कि हाथ की सफाई से कबूतर पैदा कर देते, कबूतर टोकरी खाली है, हाथ की सफाई से टोकरी कबूतर बल्कि दिखा देते हैं। ऐसे दुनिया खेल के कबूतर के समान है, कुछ है ही नहीं है। तित भी दिए कुलफ दिल पर, तित भी दिए कुलफ, एक तो जो खेल के कबूतर के मानंद झूठी दुनिया है और ऊपर से जो कि बस अज्ञानता का ताला लगा दिया हुआ है, अज्ञानता इनके अंदर भर दिया हुआ है, मोह भर दिया हुआ है। पावे हकीकत कलाम अल्लाह की, पावे हकीकत कलाम अल्लाह की, ऐसे कलाम अल्लाह कुरान पाक की जो हकीकत, जो कुरान पाक उसके हकीकत को, भेद को, मर्म को यार मतलब दुनिया वाले कैसे पाएंगे? सो खुले ना लदुनी बिगड़, सो खुला दुनिया लूनी जो तारतम ज्ञान है मास्टर की कहलाता है, मास्टर की कहलाता है। ऐसे तारतम ज्ञान चाबी के वजह की जो कुरान पाक का भेद खुल सकता ही नहीं है। सो तो दिया मैं तुमको, सो तो दिया मैं तो ही को ओ तारतम ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान, दिव्य ज्ञान जो तारतम की चाबी कहलाती है, मैंने तुम्हारे हाथ में सौंपा है रूहों। सो खुले ना बिना तुम, सो खुले तो मैंने इसे, जब चाबी तुम्हारे हाथ में है फिर तुम्हारे सिवा कौन खोल सकता है शास्त्रों के मर्म को? जो मेरी सुध और जो सुध मेरी, अब बड़ी बात कह रहे हैं राज्य महाराज के, हे रूहों जब मेरी सुध, मेरी खबर, मेरी पहचान जब दुनिया वालों तुम कराओगे, तित चले तुम्हारा हुक्म, बोलो से प्राणनाथ प्यारे की कहते हैं जब मेरी सुध, मेरी पहचान जो दुनिया वालों तुम कराओगे तो तुम्हारा हुक्म चलेगा, तुम्हारे आगे जी जी दुनिया करेगी, तुम्हारे हुक्म को दुनिया मानेगी, तुम्हारी पूजा करेगी दुनिया। ए सुकन हक के अव्वल कहे, ए सुकन, ये सुकन अव्वल हक का ये वचन जो है कि इस राज्य ने पहले ही कह दिया हुआ है, अर्श में मोहम्मद को, अर्श में मोहम्मद को, उस परमधाम में कहते मोहम्मद जो श्यामाणी को पहले कह दिया था राजनी के रूह, हे श्यामाणी संसार में जाकर जब मेरी जब दुनिया वालों को दोगे तो पूजा तुम्हारी होगी, फिर हमारी पूजा नहीं होगी फिर। और हकीकत बड़े बड़े हमारे निजान से बड़े परमहंस हो गए जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया हुआ है राज्य की पहचान कराने में, आज उनकी पूजा हो रही है, उनका सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता, बल्कि यहाँ तक कि परमात्मा के समकक्ष उनको माना जाता है। बड़े बड़े परमहंस हमारे हो गए हैं। अर्श में मोहम्मद को, अर्श में मोहम्मद का, अर्श में परमधाम के अंदर मोहम्मद माने श्याम अजमानी को हमने पहले कह दिया था।
केतक जाहिर कीजिए कहते जाहिर की। और जब महराज की रात्रि के मोहम्मद साहब जाते हैं तो बता दिया था 90 हरफ में वार्तालाप होती है राज्य महाराज से अल्लाह ताला से। उसमें से जो कि हुजूर मोहम्मद साहब को हुक्म होता है राज्य का कि 23,000 जो शरीयत का ज्ञान कहलाता है, जिसके लायक दुनिया है ये शरीयत का ज्ञान दुनिया में जाहिर कर देना। 23,000 जो हकीकत का ज्ञान कहलाता है, जिसमें मेरी हकीकत है, वो कुरान में छिपा कर रख देना। फिर या किसी को लायक वो योग्य देखना तो बता, वरना कुरान में छिपा देना। बाकी 23,000 मार्फत का ज्ञान है, मैं खुद आकर समय में जाहिर करूँगा अपनी पहचान के वास्ते। बाकी गुज रखियो दिल मो। बाकी गुजर के कहते हैं, बाकी मोहम्मद साहब ने कह दिया था जो गुज बातें हैं, रहस्यमय बातें जो दुनिया से कहने लायक नहीं है, उसमें दिल में छिपा रखना। सरा सुकन कराए जाहिर। राजी कह रहे हैं ऐसे मोहम्मद साहब के द्वारा जो कि हमने जो सारा मने कर्म कांड के जो आज मुसलमान पालन कर रहे हैं, वो हमने जो कि मोहम्मद साहब के द्वारा हमने जाहिर किया दुनिया के अंदर। गुज रखे बका बातन। गुज रखे बका बात, अखंड परम धाम की जो राज की बातें हैं, राज का राज रहस्य राज, वो सब जो है कि हमने छिपा रखा। मुदिया रख्या द्वार मार्फत कहते मोदिया रख्या द्वार मार्फत का, जो मार्फत का ज्ञान कहलाता है, मार्फती ज्ञान कहलाता है। कहते हैं जिसमें राज्य की पहचान आई है, राज्य दिल में क्या कुछ भरा हुआ है, दिल के राज को वो मार्फती ज्ञान कहलाता है। वो सब बिल्कुल जो कहते हैं हमने बंद कर रखा था, उस पर ताला रखा था, अपने हाथ में रखा था हमने। वास्ते पहचान अर्श रूहान। वास्ते पहचान अर्श रूहन, वो अर्श के रूहों को अपने पहचान देने के वास्ते कहते रूहें, दुनिया तो भूल जाए कोई बात नहीं है, लेकिन जो अर्श के रूहें वो उन्हें मुझे भूल जाएं, वो मेरी पहचान कर लें। फिर अपनी पहचान के वास्ते के रूहों को अपनी पहचान के वास्ते हमने अपनी पहचान को ब्रह्म बातों को छिपा रखा था। पट बका किने ना खोलिया। पट बका के कहते अखंड परम धाम को जो भेद है, मर्म है, रहस्य है, राज आज तक किसी ने खोल के बताया नहीं। कई अवतार हुए तीर्थ। कई अवतार तो कहते इस संसार के अंदर न जाने कितने अवतार, 24 अवतार कहलाते हैं, और जो है कि 24 धनकर कहलाते हैं, 1.25 लाख पैगंबर कहलाते हैं। सुंदर सा जी क्यों ना खुले। हक इलम ना क्यों कहते, हक का जो इलम है, हक का जो ज्ञान जागृत ज्ञान कहलाता है। कहते ऐसा जागृत ज्ञान, तारतम्य ज्ञान की चाबी जब तक नहीं मिलेगी तब तक कोई भेद खोल नहीं सकता है मेरा। कई लाखों हुए पैगंबर। कहते कई लाखों पैगंबर, कहते हैं 1.25 लाख पैगंबर बताए जाते हैं, 1.25 लाख पैगंबर हो गए, लेकिन जो है कि तारतम्य ज्ञान न होने से, जो है कि इल्म लुदुन न होने से उस परम धाम के भेद को नहीं बता पाए। अर्श बका पट खोल सी। अर्श पटा खोल, अर्श परम धाम, अखंड परम धाम के पट का, पर्दा का, भेद का, मर्म रस का राज वो बताएंगे। आखिर बखत मोमिन। आखिर वक्त मोमिन, जब दुनिया का आखिरी वक्त होगा, क़यामत की घड़ी आएगी, कायमी घड़ी आएगी, तब जाकर मोमिन जो है कि उस कुरान के भेद के द्वारा जो है कि सारा खुदा की पहचान, परम धाम की पहचान, जर्रा जर्रा परम धाम बातों को खुलासा करेंगे। साहिब जमाने की मेहर से। साहिब जमाने के मेहर से, कहते जो जमाने के साहिब अक्षरातीत नूर जमाल श्री प्राणनाथ जी, उनके मेहर से, उनके प्यार के बदौलत, उनके लाड़ के बदौलत जो मोमिन जो है कि सारा भेद ही परम धाम को खोल कर जाहिर करेंगे। दिन करसी बका रोशन। दिन करसी बका अखंड परम धाम को दुनिया में जाहिर कर देंगे। जिस परम धाम को आज तक कोई दिशा नहीं जान पाए, उस परम धाम को जो है कि आप अक्षरातीत से प्राणनाथ की कृपा से, मेहर से मोमिन जाहिर करेंगे। राह दिखाई तौहीद की। राह दिखाई तौहीद की, कहते हैं ऐसे जो है कि इस वाणी के द्वारा, तारतम्य ज्ञान के द्वारा स्वयं हकीकत से प्राण तौहीद की, एक ईश्वरवाद की, परमात्मा एक है। दुनिया कहती रही है, आज भी अगर परमात्मा एक है, सबका मालिक एक है कौन एक, कोई बता नहीं सका। फिर वह एक परमात्मा के पहचान करा इस वाणी के द्वारा। मोहम्मद चढ़ उतर कहते हैं मोहम्मद साहब जो बसरी स्वरूप है, खुदा के पास मेराज की रात्रि में जाते हैं और बातें करते, खुदा से बातें कर करके सब वापस आते हैं। तो चढ़ करके उतर के गए और वापस आकर कुरान के रूप में सब बातें जाहिर किए हैं।
और जो पैदा जुल्मत से, और जो जुल्मत से, नींद से, निराकार से, मौत से जो सपने सृष्टि पैदा हुई है, तुम जानत हो सब, तुम जानत हो सहे रूह, आपको सब पता है, सब विदित है कि ये जो संसार वाले हैं ये मौत से, नींद से पैदा हुए हैं, सपने के स्वरूप हैं, बनी इनकी अकल बुद्धि जो है कि परमधाम में कहाँ जाएगी। ये क्यों छोड़े हवा को, ये क्यों छोड़े हवा को, जे नींद से पैदा हुए, मौत से पैदा हुए हैं, कहते अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, इच्छाओं के जो है कि आगे जा ही नहीं सकते, जो इनके मन में आती इच्छा होती उसी को परमात्मा मान लेते हैं। जिनो असल देखा यही रब, जिनो असल देखा ही, कहते जिन सपने के जीवों ने, जिस सृष्टि ने जो है कि बस संसार के जो देवी हैं, देवता हैं, इन्हीं को परमात्मा माना, इन्हीं को परमात्मा देखा है, बहुत दौड़ी सुना। अगर बहुत बड़े बड़े विद्वान है तो आधे नारायण को ही अक्षरातीत कह देते हैं, और आगे अगर कोई परमात्मा निराकार है, निर्गुण निरंजन कह देते हैं, आगे कोई गया ही नहीं है। जिनो असल देखा यही रब, जिनो असल देखा यही रब, और जो पैदा जुल्मत से, और जो पैदा जुल्म से, तो तुम जानत हो सब, सो तुम्हें जानत हो सब। ये क्यों छोड़े हवा को, ये क्यों छोड़े हवा को, जिनो असल देखा यही रब, जिनो असल देखा यही रब, जिनो असल देखा यही रब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।